हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को वर्गों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक शॉर्ट ट्रिक और कुछ बेसिक फिगर सॉल्व कराए थे। ठीक है, लेकिन कुछ और भी इम्पोर्टेंट फिगर रह गए थे सॉल्व कराने को, तो वो जो इम्पोर्टेंट फिगर रह गए थे वो आज मैं पार्ट 2 में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फिगर और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला फिगर दे रखा है हमको, जैसे पहला फिगर दे रखा है तो हम इस जब फिगर को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये जो फिगर बना है वो दो बेसिक फिगरों को जोड़कर बना हुआ है। दो बेसिक फिगरों को जोड़ के बना हुआ है। कौन कौन से दो बेसिक फिगर? एक तो ये इस टाइप का फिगर, एक तो इस टाइप का फिगर, ये एक तो इस टाइप का फिगर। अगर इन छोटे छोटे वर्गों को मैं हटा दूं तो ये जो फिगर है, ये बेसिक फिगर हमें कैसा दिखाई देगा? इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, और एक दूसरा जो बेसिक फिगर है वो इस टाइप का है। ठीक है, ये पहला बेसिक फिगर ये और दूसरा बेसिक फिगर ये, इन दोनों बेसिक फिगरों को ऐड करके ये फिगर जो है हमको दिया है सवाल के रूप में, और इसमें हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये वाला बेसिक फिगर दे रखा है, इस छोटे छोटे वर्गों को हम छोड़ देते हैं। पहले हम ये जो बेसिक फिगर दिया है इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को गिनेंगे। देखिए इसमें रो कितनी, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, और रो कितनी है? 1 2 3 4। तो इसमें हमें 4 कॉलम और 4 रो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 4 कॉलम हो गए, 4 रो हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी फिगर में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तो वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? जितनी भी रो और कॉलमों की संख्या होगी, 1 से लेकर उतनी संख्या तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम है और 1 2 3 4 ही रो है, तो इन्हीं 4 नंबरों के वर्गों का योग निकाल लेंगे। 1 से लेकर 4 तक के नंबरों के वर्गों का योग निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। या फिर इसको हम शॉर्टकट से इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमें दिखाई दिया कि 4 कॉलम है और 4 ही रो है, तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। अगर कॉलम की संख्या यहाँ पर 3 होती और रो की संख्या भी 3 होती, यानी कि कॉलम और रो बराबर होते, तो सीधे सीधे 1 से लेकर 3 तक की संख्या के वर्गों का योग निकालते। अगर यहाँ रो और कॉलम 5-5 होते तो 1 से लेकर 5 तक की संख्या के वर्गों का योग निकाल लेते। तो इस तरीके से इस ट्रिक को हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, और 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताया था। तो उस फार्मूले को शॉर्ट ट्रिक के रूप में प्रयोग करके हम इस फिगर में इसके बेसिक फिगर में आसानी से वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पर 4 कॉलम और 4 रो हैं, तो इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। और 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों के योग निकालने के लिए हमारे पास क्या शॉर्ट फार्मूला है कि जैसे यहाँ 4 है, लास्ट की संख्या देखेंगे 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, गुणा 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे 5, और फिर इन दोनों अंकों का योग 4 और 5 9 लिख देंगे आगे। उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये कट गया, 2 पंजे 10 तिया 30, यानी कि यहाँ पर जो है इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो इस टाइप का जो बेसिक फिगर इसमें छुपा हुआ है उसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई? हमारी 30 आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने वर्गों की संख्या निकाली इस बेसिक फिगर में। अब जो बचा हुआ जो बेसिक फिगर है कौन सा? ये वाला। ये जो 4 बेसिक फिगर और दे रखे हैं दूसरे टाइप के, इसमें भी हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इस टाइप का वर्ग हो और उसमें बीच में प्लस का निशान हो तो सीधे सीधे हमें याद रखना है कि इसमें 5 वर्ग होंगे। ठीक है, तो इसमें भी, इसका मतलब इसमें भी 5 वर्ग होंगे, इसमें भी 5 वर्ग होंगे, इसमें भी 5 वर्ग होंगे और इसमें भी 5 वर्ग होंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे 4 वर्ग हैं और चारों में 5-5 छोटे वर्ग हैं। तो इसका मतलब टोटल कुल वर्ग कितने हो गए? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि 20 वर्ग और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो 30 वर्ग तो ये इस वाले बड़े वाले में इस वाले फिगर में हो गए, इस टाइप के फिगर में हो गए, और 20 वर्ग जो हो गए वो इस टाइप के फिगर बेसिक फिगरों को मिलाकर वर्ग हो गए। तो इस टोटल फिगर में कुल कितने वर्ग हो गए? 30 और 20 50 वर्ग हो गए। तो इस तरीके से इस फिगर में यानी कि पूरे फिगर में जो है कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल वर्गों की संख्या 50 होगी। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला सवाल। ठीक, तो दूसरा वाला सवाल जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये भी जो है किसी बेसिक फिगर को जोड़ के हमको बनाया गया सवाल है। अब वो बेसिक फिगर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। ठीक है। तो ध्यान से जब हम देखते हैं तो इसमें हमें कौन सा बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है? हमें इस टाइप का बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है, इस टाइप का। ठीक है। और इस टाइप के बेसिक फिगर में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई वर्ग हो बीच में प्लस का निशान हो और इस टाइप से जो है बना रखा हो फिगर, तब इसमें वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 6। बिल्कुल रट लेना है कि इस टाइप के फिगर में वर्गों की संख्या 6 होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले बड़ा वाला वर्ग देखा, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला वर्ग देखते हैं तो इसमें देखिए जो प्लस का निशान दे रखा है, ये प्लस का निशान सब पूरे पे है, यानी कि इस वर्ग में भी है, ये जो अंदर वाले वर्ग हैं उनमें भी है, यानी कि ये प्लस का निशान जो है सभी वर्गों में है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला निशान। ठीक है। जैसे ये वाला, एक तो प्लस का निशान होना चाहिए और एक इस टाइप का निशान बनना चाहिए इस तरीके से। ठीक है। तब जो है वर्गों की संख्या 6 होगी। ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले बड़े वर्ग से काउंट करेंगे तो एक तो ये बड़े वर्ग की पहली भुजा ये है और इस तरीके से प्लस का निशान भी है और साथ में ये बना हुआ है, ये आकृति इस तरीके से जा रही है। तो ठीक है, जब इस तरीके से जब ये आकृति जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है इसको और इसको मिला के कितने वर्ग बन रहे हैं? 6 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है। तो ये तो इसमें हमने काउंट कर लिया 6 वर्ग। इसी तरीके से अब इस वाले वर्ग को देखते हैं। जब इस वाले वर्ग को देखेंगे तो एक तो ये इस वर्ग को देख लिया और इसके अंदर इस टाइप की आकृति इसको देख लिया। तो इसका मतलब इसमें भी कितने वर्ग बनेंगे? इसमें भी 6 वर्ग बनेंगे। ठीक है। अब बचा ये वाला अंदर वाला वर्ग, ये वाला। ठीक है। जब ये वाला वर्ग देखा हमने तो हमें देखने से पता चला कि इसमें केवल प्लस का निशान तो है लेकिन इस टाइप की आकृति नहीं है, यानी कि इस टाइप की आकृति नहीं है। तो इसका मतलब है ये इस वाले वर्ग में केवल प्लस का निशान है और जब केवल इस वाले वर्ग में प्लस का निशान होगा तो ये कितने वर्ग देगा? केवल 5 वर्ग देगा। तो इसका मतलब है इसमें केवल हमें कितने वर्गों की संख्या है? इसमें केवल 5 है। तो अगर हम इन सारे नंबरों को टोटल कर लें तो पूरे फिगर में वर्गों की कुल संख्या आ जाएगी। तो इसमें टोटल जब करेंगे तो कितने हो गए? 6, 6, 12, 5, 17 वर्ग। इसका मतलब ये हुआ इस टोटल फिगर में कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो फिगर बना हुआ है 2 बेसिक वर्गों से मिलकर बना है, एक तो इस वाले बेसिक फिगर से और एक इस वाले बेसिक फिगर से। ठीक है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन बेसिक फिगरों को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि कभी कभी सवाल जो है बेसिक फिगरों को जोड़कर दिया होता है। जब इसे हम आसानी से पहचान लेते हैं तो हमें झटके से सेकंडों में इन बेसिक फिगरों की सहायता से सेकंडों में सवाल को हल कर लेंगे। ठीक। तो इस सवाल को जैसे तीसरे सवाल को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सवाल भी जो है 2 बेसिक फिगरों को ऐड करके बनाया गया सवाल है। ठीक है। कौन कौन से बेसिक फिगर? अगर ये बीच के छोटे छोटे वर्गों को मैं हटा दूं तो यहाँ पर जो बेसिक फिगर बनता है वो इस टाइप का आ जाता है। जो बेसिक फिगर आ रहा है हमारा किस तरीके से आ रहा है? इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये और जो बीच में जो वर्ग दे रखे हैं ये दूसरा वाला जो बेसिक फिगर है वो इस टाइप का फिगर है। इन दोनों फिगरों को ऐड करके ये सवाल बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के जो फिगर में वर्गों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद इस टाइप के फिगर से वर्गों की संख्या निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक। तो देखिए इस टाइप से के फिगर में जब हम वर्गों की संख्या निकालेंगे तो क्या गिनेंगे हम? कॉलम और रो की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पर कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4,
4 हमारे कॉलम हो गए, ठीक है, 4 कॉलम, और रो कितनी हो गई, 1 2 3 4 रो हो गई, ठीक है। तो ये जो फिगर है, बेसिक जो फिगर है, इसमें 4 कॉलम और 4 रो दे रखी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसमें वर्गों की संख्या निकाल लेंगे। तो जब 4 कॉलम और 4 ही रो होती हैं, यानी कि कॉलम और वर्गों की संख्या जब बराबर है, तो वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे जो लास्ट वाली संख्या है उसे लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे और इन दोनों का योग लिख लेंगे आगे गुणा करके, और 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया, 3 तिया 9, 2 पंजे 10 और 3 30, तो 30 वर्ग आ गए, ठीक है। तो इस वाले जो फिगर में इन छोटे छोटे वर्गों को छोड़कर जो ये फिगर दिया है, इसमें जो बेसिक फिगर दिया है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हम जो है ये जो छोटे छोटे वर्ग दे रखे हैं, इसमें जो है वर्गों की संख्या काउंट करेंगे, ठीक। तो देखिए जो ये छोटे वर्ग हैं, ये कि इस टाइप से वर्ग दे दिया, बीच में प्लस का निशान दे दिया, यानी कि इस टाइप के बेसिक वर्ग का उपयोग किया गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इस टाइप का वर्ग होगा, बीच में प्लस का निशान लगा होगा, तो ये कितने वर्ग देगा, ये 5 वर्ग बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला भी 5 वर्ग बनाएगा, ये वाला वर्ग भी 5 वर्ग बनाएगा, और ये वाला वर्ग भी 5 वर्ग बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप के 3 वर्ग हैं और प्रत्येक 5-5 वर्ग बना रहा है। तो इसका मतलब 3 5 5 10 और 5 15, तीनों मिलकर कुल कितने वर्ग बना रहे हैं, 15 वर्ग बना रहे हैं। तो 30 तो ये पूरे जो बेसिक फिगर ये वाला दे रखा है, 30 तो इसमें वर्ग हो गए, और 5 5 10 5 15 ये हो गए। तो 30 और 15 बराबर कितने हो गए, 45। तो इस टोटल फिगर में, पूरे फिगर में जो है कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45 होगी, ठीक। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें जब हम देखते हैं तो हम, ये तो आसान है, ये तो गिन लेंगे सीधे सीधे, ये वाला वर्ग, इसमें बीच में कुछ नहीं दे रखा है, तो एक योग हो गया। इसी टाइप का दूसरा वर्ग ये हो गया, 2 वर्ग हो गए। अब हमने देखा ये जो बीच में ये वाला वर्ग दे रखा है और इसके बीच में प्लस है, फिर इसके अंदर एक और वर्ग दे रखा है, बीच में इसके भी प्लस है। तो मैंने बताया था कि ये वाला वर्ग कितने वर्ग बनाता है, ये वाला वर्ग जो है 5 वर्ग बनाता है। यानी कि इस टाइप का जो वर्ग है, इस तरीके का जो वर्ग है, ये कितने वर्ग बनाता है, 5 वर्ग। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बड़े वाले से काउंट करूँ तो बड़ा वाला कितने वर्ग बनाएगा, 5, और एक अंदर छोटा वाला भी ऐसा ही वर्ग है, इसके अंदर भी प्लस है, तो ये भी कितने बनाएगा, 5। तो टोटल वर्ग इस फिगर में कितने हो गए, 5 5 10, 2 वर्ग ये हो गए, और 5 5 10 ये हो गए, तो 10 + 2, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी, इसमें 12 आएगी। इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि 5 ये इसके हो गए छोटे वाले के, 5 बड़े वाले के, 10 और 1 11वां वर्ग और 1 12वां वर्ग, ठीक है। तो टोटल फिगर में वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 होगी, ठीक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां फिगर। 5वां फिगर किस तरीके से दे रखा है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम 5वें फिगर को देखते हैं तो हमें देखने से एहसास होता है कि इसमें जो है हमको कॉलमों की संख्या, अगर इसको बीच में जो क्रॉस निशान बना रखे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं तो हमें ये जो है इस तरीके का बेसिक फिगर दे रखा है, जिसमें कॉलमों की संख्या कितनी है, 1 2 3 कॉलम दे रखे हैं, और इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 3 कॉलम और 4 रो का हमको ये बेसिक फिगर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कॉलम और 4 रो वाला बेसिक फिगर जो हमको इसमें छुपा हुआ है, इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें कॉलम और रो दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, इसी तरीके से पहले लिख लेंगे, ठीक है। जब इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसमें एक एक कम करते हुए गुणा करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें 1 कम करते हैं तो 2 आ जाएगा, इसमें 1 कम करते हैं तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसमें 1 1 कम करेंगे, 2 में 1 कम किया 1 आ गया, 3 में 1 कम किया 2 आ गया, और बीच में गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है। और ये प्रक्रिया कब तक करते हैं, जब तक इन दोनों में नंबर है, ये 2 नंबर हैं,
जब तक इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर जो है एक नहीं बन जाता। तो हमने देखा यहाँ से शुरुआत की और लास्ट में यहाँ पर आके इन दोनों में से एक नंबर की जो है एक बन गया, यानी कि एक आ गया। तो यहीं पर इस प्रक्रिया को हम ख़त्म करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके जो है इसका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो 12 6 18, 2 20, यानी कि 20 वर्ग आ गए। ठीक है, तो 20 वर्ग किस में आ गए, 3 कॉलम और 4 रो वाले फिगर में जो है टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, लेकिन अभी इसमें और भी वर्ग बन रहे हैं, उनको भी काउंट करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इसमें और कौन से वर्ग बन रहे हैं। देखिए एक तो हमारा ये वाला वर्ग बन रहा है, इस क्रॉस को अगर हम जोड़ लें, इस तरीके से जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक तो वर्ग हमको ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक इसी तरीके से क्रॉस को अगर हम जोड़ लें तो एक वर्ग हमको ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम 20 वर्ग ये हो गए, एक 21वां ये हो गया। ठीक है, और 22वां ये हो गया। ठीक, और देखते हैं कोई वर्ग बन रहा है, अगर और कोई वर्ग बन रहा होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। ठीक, हाँ इसमें एक वर्ग और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें एक वर्ग और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम देखें तो एक वर्ग ये भी बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वर्ग एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कौन कौन से, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये बड़ा वाला। ठीक है, तीसरा ये बड़ा वाला ये। ठीक है, तो ये 20 वर्ग तो हमारे आ ही चुके थे, तो इसमें ये 3 वर्ग और जोड़ देंगे प्लस 3 वर्ग। ठीक है, तो टोटल मिला के कुल कितने वर्ग हो गए, 20 और 3 23 वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस फिगर में, ये जो हमको फिगर दिया है, सवाल दिया है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। ठीक, तो देखिए छठे सवाल में क्या है। छठे सवाल में जब हम गौर से देखते हैं इस फिगर को तो हमें देखने से पता चलता है कि हमको जो ये वाला जो फिगर दे रखा है, ये वाला, यानी कि ये यहाँ से ये इस टाइप का फिगर, ये वाला, ये वाला जो फिगर दे रखा है, ये हमको बेसिक फिगर दे रखा है। और कैसा बेसिक फिगर दे रखा है, 2 कॉलम, 1 2 कॉलम और कितनी रो, 1 2 3, यानी कि 3 रो, यानी कि 2 कॉलम और 3 रो वाला ये बेसिक फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसी बेसिक फिगर में जो है वर्गों की संख्या निकालेंगे। ठीक, तो मैंने बताया था कि जब भी वर्गों की संख्या ऐसे फिगर में निकालनी हो जिसमें कॉलम और रो की संख्या अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं कि जो भी कॉलम और रो दिए होते हैं उन्हें ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस एक एक कम करते हुए गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें एक कम कर दिया 1 और इसमें एक कम कर दिया गुणा 2। ठीक है, 2 में एक कम किया तो 1 हो गया, 3 में एक कम किया तो 2 हो गया। और जैसे इसमें एक आ जाता है, जब भी एक आ जाएगा तो फिर आगे प्रक्रिया हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर एक आ चुका है, इसलिए अब आगे हम जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहीं पर इसको ऐड करेंगे। ठीक, तो 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2 बराबर 8 वर्ग। ठीक है, तो इतने बेसिक फिगर में कितने वर्ग हो गए, इतने बेसिक फिगर में 8 वर्ग हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा और भी वर्ग होंगे वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से वर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमको ये दिखाई दे रहा है, एक दूसरा वर्ग ये वाला दिखाई दे रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, और चौथा ये वाला वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 वर्ग हमको ये दिखाई दिए। ठीक है, तो 8 वर्ग ये, 4 वर्ग ये, और देखते हैं कौन कौन से वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक वर्ग हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, और एक वर्ग हमको ये वाला भी दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, 1 2 और एक ये जो फिगर से बाहर निकल के जो छोटे छोटे वर्ग निकले हुए थे और अंदर के जो 2 छोटे वर्ग मिलके ये वाला भी वर्ग बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो एक ये वाला एक, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला।
तो 3 वर्ग और बन रहे हैं, तो इसमें 3 वर्ग हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 8 4 12 और 3 15 वर्ग बनेंगे। यानी कि जो इस फिगर में जो हमको फिगर दिया हुआ है, इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 वर्ग होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने जो भी बेसिक फिगर बताए थे उसने अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि बेसिक फिगरों का उपयोग करके ही सवाल बनाए जाते हैं। उन बेसिक फिगरों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा सवाल होगा उसे आराम से हम हल कर लेंगे सेकंडों में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वर्गों से संबंधित सवाल जो है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पूरे कंप्लीट हो गए हैं। उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे या बेसिक ट्रिक थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रेक्टेंगल यानी कि आयत यानी कि फिगर में आयत की गणना करना बताऊंगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आयत की गणना के वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।